सभी दोस्तों को शर्मा जी की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, बहुत अच्छा हमारा पीवीसी मेटा सिस्टम चल रहा है। अभी हमारी सबसे ज़्यादा जो मांगे हैं उन मांगों के बारे में हम बात कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इस टाइम दो ही मांगे हैं, उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी को नोटिफिकेशन सिस्टम का मिला था कि अपनी 1 मार्च से पहले पहले अपनी आइडिया सेटल कर लें। तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि 1 मार्च नज़दीक आ चुका है और अब क्या होने वाला है। तो बहुत से क्वेश्चंस हैं कि विदाउट सीड फंडिंग के सिस्टम लेगा, पर्ल कॉर्ल वाले बंदों को क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस विशेष चर्चा के बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। और इस टाइम जो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, जो हम जानने के इच्छुक हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, रिसेंटली कल नाइट में मैंने 25 सीड फंडिंग करवाई थी और तकरीबन 9 से 10 टोकन फार्मिंग भी करवाई थी। तो उसमें एक बंदा पर्ल का था, तो पर्ल वाले बंदे ने सीड फंडिंग की थी। तो पर्ल वाले बंदे को 60 मिले थे। जब सीड फंडिंग करके हम उसके डीपी को स्टेक लगाने गए तो सिस्टम के द्वारा ये नोटिफिकेशन मिला हमको कि मिनिमम 100 डीपी जिसके पास है वो ही स्टेक कर सकता है। उस बंदे ने 50 यूएसडीटी लगा के सीड फंडिंग की और वो स्टेक नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम ने नोटिफिकेशन जैसे ही हमने क्लिक किया तो वहाँ पे आ गया कम से कम आपके पास अगर 100 डीपी है तो ही आप उसको सीड वैल्यू में लगा सकते हैं। बात खत्म। अब हम विशेष चर्चा करेंगे और सिस्टम से अनुरोध करेंगे। दो ही क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चनों को हम सिस्टम से गुजारिश करते हैं कि सिस्टम इन चीज़ों पे फोकस करे। अब बात ये आती है, पहला क्वेश्चन मेरा है कि मेरा नहीं सबका है, मैं सिस्टम से गुजारिश कर रहा हूँ इसके लिए कि लोग ये बोले जा रहे हैं कि हमको सिस्टम कैसे एक्सेप्ट करेगा। क्या हम अपने वॉलेट के अंदर पीवीसी मेटा रखें या हमको बिना सीड फंडिंग के लेगा। तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद दो ऑप्शन निकाले हैं, दोनों क्वेश्चनों के दो दो ऑप्शन, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और मेरे को पूर्ण कॉन्फिडेंस है सिस्टम इस पे अमल करेगा। जो हम ऑडियो दे रहे हैं, इस ऑडियो पे जो भी चीज़ बोलेंगे इस पे सिस्टम को पूर्ण अमल करेगा। तो पहला ये है कि अगर विदाउट सीड फंडिंग के सिस्टम पर्ल कॉर्ल वाले बंदों को लेता है विदाउट सीड फंडिंग के, तो क्या होगा। और दूसरा ऑप्शन मैं साथ ही में ये रखूंगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत मस्त हैं। ऑप्शन हम रखेंगे तो सिस्टम उन पे विचार करेगा। तो दोनों ऑप्शन मैं रखता हूँ। अगर मान लीजिए एक पर्ल वाला बंदा है और उसकी काफ़ी सारी आईडी है, 10 आईडी हैं उसकी, ये मान लीजिए उसकी 10 आईडी हैं, तो वो बंदा क्या करेगा। एक पर्ल वाला बंदा एक वॉलेट में बिना सीड फंडिंग के एंटर हो जाता है और स्टे कर लेता है, तो उसको क्या रिलीज होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 0.125% रिलीज होगा, यानी पर डे का उसको 0.075 मिलेगा। पूरे 4.5 महीने के बाद उसको मिलेगा 10 डीपी। 4.5 महीने के बाद उसको 10 डीपी मिलेगा, उसको वो स्टेक कर पाएगा। और उसको स्टेक करेगा 4.5 महीने में हमारे पीवीसी मेटा की रेट कहाँ जा चुकी होगी, 120 के हिसाब से भी बढ़ता है तो तकरीबन 40, एक आइडिया है कि 40 के आसपास जा चुकी होगी। और वो जब 10 लगाएगा अपने 10 4.5 महीने में उसके रिलीज होंगे, 10 को स्टेकिंग में लगाएगा तो उसको मिलेगा 0.25 पीवीसी मेटा, मात्र 0.25 पीवीसी मेटा। फिर नेक्स्ट 4.5 मंथ में 6 बार उसको मिलेगा। तो एक अमूमन एक एग्जाम्पल लेके मैंने डाला है सब चीजें, तो उसको पूरे एक पीवीसी मेटा मिलेगा। उसको पूरा जब तक उसका 60 डीपी है, उसका एक ही पीवीसी मेटा मेरे कैलकुलेशन में आया है। ठीक है। इसी प्रकार अगर सिस्टम इस तर्ज को हटा के अगर सिस्टम एक काम कर दे तो उससे हमको अधिक बेनिफिट हो सकता है। अगर ऐसा करता है तो ये होगा। दूसरा ऑप्शन मेरा है, अगर सिस्टम सभी आईडियों को बिना सीड फंडिंग के किसी को भी ना ले, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सिस्टम को दूसरा ऑप्शन डालना होगा।
अगर वो बिना सीड फंडिंग के नहीं ले रहा है, सबको ना ले, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसको इसी के साथ दूसरा ऑप्शन एक्सेप्ट करना होगा। क्या? जैसा मैंने रिसर्च किया है, अगर अमूमन मानिए कि हर बंदे के पास काफ़ी सारी आइडिया है, एक ही मोबाइल नंबर से काफ़ी ऐड हैं, अगर सिस्टम ये कर दे हम सबके हित के लिए कि मान लीजिए 50 आईडी किसी के पास पर्ल की है, सब पे 60-60 पड़ा है, तो हुआ कितना टोटल? 3000। सबको मर्ज कर दे एक ही आईडी पे, वो 3000 आ जाए सारी आईडियों का, और उसका हमको 0.125% रिलीज होगा, तो कितना होगा? 3.75 पर डे BUSDT हमको मिलेगा। मात्र 3 दिन के अंदर 11.25 मिल जाएगा, और हम 3 दिन में उसको स्टेकिंग पे डाल सकते हैं। इसके लिए अगर हमको सीड फंडिंग भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे कहने का पहले क्वेश्चन का सारांश ये है, अगर सिस्टम, मैं सिर्फ आपके हितों की बात कर रहा हूं, अगर सिस्टम आपको बिना सीड फंडिंग के एक्सेप्ट करेगा और आपके पास 50 आइडिया हैं, तो आपको 50 वॉलेट बनाने पड़ेंगे। 50 वॉलेट के अंदर मान लीजिए एक PVC मेटा रखना पड़ेगा, जैसे सिस्टम ने कंपलसरी किया है, 50 PVC मेटा रखना पड़ेगा, और आपको वहां से क्या मिलेगा? 4.5 महीने में 10 रिलीज होगा। तो उससे बेटर अगर सिस्टम ये कर दे कि सारी आईडियों को मर्ज करके और एक ही आईडी पे हमारा DP लेके छोड़े, और तो हमको 50 BUSDT लगाकर सीड फंडिंग करके उन पूरे DP को 50 आईडी के एक जगह पर 3000 को हमको स्टेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 3000 DP लगभग 3 लाख रुपए के BUSDT को पाने के लिए हम 5000 रुपए खर्च कर सकते हैं, हमको कोई इशू नहीं है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमको 50 वॉलेट नहीं बनाने पड़ेंगे, एक हमको 50 PVC मेटा डालने नहीं पड़ेंगे, एक हमको 50 बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, 50 अकाउंट को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, समय की बचत होगी। समय की बचत होगी तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, ये सॉल्यूशन मैंने दिया, मैनेजर को मेरे को जैसा उचित लगा वैसे मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा आता है कि जो सीड फंडिंग जो हमारे DP से, हमको DP से जो पर डे का, हमारे DP जैसे 1 लाख लगे हैं, कितने भी लगे हैं, 0.125 रिलीज होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य के लिए बता रहा हूँ मैं। ये इसकी भी मैं गुजारिश करता हूँ सिस्टम से कि जो हमको 0.125% हमारे DP का मिल रहा है, स्टेक DP का, और उसको हमको हमारे हाथों से क्लिक करके और उसको स्टेकिंग में लगाना पड़ता है। तो मैं सिस्टम से गुजारिश करता हूँ, मेरे हित के लिए नहीं, सभी मेरे भाइयों के हित के लिए, कि अगर ऐसा सिस्टम ने किया, ये हो रहा है, अगर ऐसा रहा तो हमको कहीं न कहीं मीटिंग में एजुकेशन देने में, मोटिवेशन देने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों आएंगी? अब मेरा एग्जांपल बता दूं, 74 आइडिया मेरी सीड फंडिंग की है। 74 आइडिया को मेरे को क्लिक करके और अपने BUSDT की स्टेक में जो आता है मेरे को पर डे, उसको 9:40 से 12:30-35 तक मेरे को क्लिक करना पड़ता है 74 आइडिया। तो ये टाइम मैं सिर्फ क्लिक करने में ही रहूंगा, तो मैं एजुकेशन, मोटिवेशन और गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा। तो सिस्टम को ये अगर ऑटो कर दिया जाए, सिस्टम अगर इसको ऑटो कर दे, तो ऑटोमेटिकली अगर शिफ्ट होके डलने लग जाए तो हमको हमारा 9:40 से और 12:30 का टाइम फ्री रहेगा। तो हम उसमें गाइड करेंगे, लोगों को एजुकेशन देंगे, लोगों को एक एक चीज़ के लिए हेल्प करेंगे, तो बहुत बेहतर होगा। इसमें दूसरा विकल्प भी मैं बताता हूँ। एक विकल्प ऑटो का हो गया, दूसरा विकल्प जो मेरे को नज़र आया और बहुत अच्छा लगा वो ये है, हमारी DP का आज की डेट में जितना भी PVC मेटा मिलता हो पूरा का पूरा वो स्टेकिंग में डाल दे, और जो स्टेकिंग से 0.25 रिलीज हो रहा है उसको घटाकर वो 0.10 या 0. जितना उसकी इच्छा हो वो कर दे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमको बेशक 400 दिन में पूरा PVC मेटा रिलीज नहीं हो, 800 दिन में हो जाएगा, 1000 दिन में हो जाएगा, लेकिन हमको ये पूरी वो हो जाएगी कि हमको इतना 1000-2000 PVC मेटा हमारा लगा हुआ है, कंफर्म लगा हुआ है, ये हमको मिलना ही मिलना है। अब मैं लास्ट में दोनों ये भी कहूँगा कि मैं सिस्टम से गुजारिश कर रहा हूँ, दोनों के क्वेश्चंस के दो ऑप्शन बताए मैंने, मेरे को जितना आता था उतना मैंने बताने की कोशिश की। अगर सिस्टम को इन दोनों ऑप्शन में से जो उचित लगे वो करे, सिस्टम को कोई प्रॉब्लम ना आए, सिस्टम डगमगाए नहीं, सिस्टम को कोई वित्तीय भार ना आए,
उसको देखते हुए सिस्टम दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करे। अगर स्टेकिंग में पूरा फंड डालने से सिस्टम को कोई वित्तीय भार आता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको ना करें, ऑटो स्वैप कर दें। जैसे ही हमारा 10 BSDT उसके अंदर आता है, ऑटोमेटिक स्वैप होके वो उसमें चला जाए। तो उससे कहीं न कहीं हमको हमको टाइम की बचत होगी, इतनी सारी आइडिया खोल के बार बार से उसको नहीं करना पड़ेगा, और टाइम की बचत होगी तो हम उस टाइम में लोगों को एजुकेशन दे पाएंगे। चलती हुई मीटिंग को हम बाइंड अप नहीं करेंगे, चलती हुई मीटिंग से हमको भाग के नहीं आना पड़ेगा इसको विड्रॉल करने के लिए। तो ये सिस्टम से दो गुजारिश हैं, और लास्ट में मैं दोनों को गुजारिश करता हूँ, और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब से पहले हमने जो गुजारिशें की है, सिस्टम ने हमारी गुजारिशें सुनी है, अब भी सिस्टम हमारी गुजारिशें सुनेगा और उस पर एक्शन लेगा, और बहुत जल्द 10-15 दिन, 15-20 मार्च तक हमको कुछ न कुछ इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी भाई इन दो क्वेश्चंस को उठाइए। अब से पहले हमारी सिर्फ यही चल रही थी, कम्युनिटी हमने चला रखी थी कि हमको 1 लाख होल्डर बनाने हैं, उसमें कहीं हद तक हम आगे चल रहे हैं, और अभी हमारे पास 2 दिन का टाइम है, उस पर पूर्ण जोश के साथ हम काम कर रहे हैं। और आप करते रहिए, सबका सहयोग देते रहिए। और दोनों जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही सटीक हैं। अगर लास्ट में मैं छोटी वर्ड में एक बात बोलूँगा, अगर हमारे को सिस्टम सारी आईडियों को मर्ज करके, सारा डीपी जितना भी किसी में 400 पड़ा है, किसी में 800 पड़ा है, सभी को मर्ज करके एक आईडी पे हमारी पे कर देता है, तो क्या आपको परेशानी आएगी 50 BSDT लगा के सीड फंडिंग करने में? मेरे को लगता है नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेरा मानना था, और ऐसा अगर सिस्टम करे तो इससे मैं सिस्टम से गुजारिश करता हूँ, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप सब लोग इसमें सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें, सिस्टम जरूर इस पर एक्शन लेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय